आने वाले कल में जिस प्रकार का मोहम्मद अली जिन्ना ने विभाजन करवाया था, उसी प्रकार का विभाजन ये जिहादी भी करवाएगा। इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड भारत के जमीन पर कब्जा करके आतंकवाद के लिए यूज करता है, पाकिस्तानी एजेंटों के लिए यूज करता है, जो वक्फ बोर्ड भारत में पत्थरबाजों के लिए यूज होता है, उसको खत्म करने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने आए। पूछो वैसी पे आज नहीं तो कल गोली नहीं तुझे मालूम है। देश तो इन्होंने शरीयत से चला है। 2014 से तो देश संवैधानिक तरीके से चलना शुरू है। तो भाई बनना है, सबसे पहले अपनी बहन का भाई बने, वो हमारे भाई ना बने। वो जिस दिन अपने बहन के भाई बन गए, वो उस दिन हमारे भाई बन जाएंगे। मुसलमानों का इस देश में कुछ नहीं है, जो था वो ले गए पाकिस्तान में, इनका भारत में उनका अभी कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी का खबर। मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में और चारों तरफ आप जो भीड़ देख रहे हैं हिंदुओं की, वो आज इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुई है क्योंकि वो वक्फ बोर्ड को रद्द करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी के चलते हम जनता जनार्दन से बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग हिंदुओं की तरफ से क्यों आवाज उठाई गई है। जी क्या नाम है? आयुष्मान शुक्ला। आयुष्मान जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग क्यों उठा रहे हैं? बहुत जरूरी उठाना है वक्त बोर्ड की मांग, क्योंकि जैसे हर जगह दावा ठोक देते हैं वक्त बोर्ड वाले। अभी देखा जाए कराट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है, यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया वक्त जमीन है। तो ऐसे अगर दावा ठोकते रहेंगे तो हिंदू कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, वक्त बोर्ड का तो दावा ठोकते चले जा रहे हैं, हर जगह लाखों एकड़ जमीन पे वक्त बोर्ड का दावा ठोक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुओं को सोचने की बात है कि हर जगह ये अपना वर्चस्व दिखाते हैं और हिंदू बहुत डटे हुए हैं जो अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाते। कहीं ना कहीं अब हिंदुओं का कहीं मांग है, उनको जगाना चाहिए। कहीं ना कहीं वर्चस्व जिनको अपने हिंदुओं का वर्चस्व दिखाना चाहिए और वक्फ बोर्ड को बैन किया जाए। ये मोदी से मांगे, अमित शाह से मांगे। क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश सिंह अर्कवंशी है। मुझे ये बताएं, आप लोग आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? यहाँ पे आए हैं कि जो वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ना तो कानून में संशोधन होना चाहिए, ना कुछ, सीधा खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड इस भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा। सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, ये किसी लॉ बोर्ड से नहीं चलेगा, पर्सनल लॉ बोर्ड से। ओवैसी पे क्या कहने होगा? जो सरकार में भरोसा नहीं है हमको, अगर संशोधन होगा तो हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी। किसी की जमीन नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ पे अगर अवैध कब्जा होगा वो जरूर हटाया जाएगा, बिल्कुल हटाया जाएगा। वहाँ कुछ अवैध नहीं है, सब हमारा है। कुछ जहाँ मस्जिद मदरसे बने वो सब हमारा है। मुसलमानों का इस देश में कुछ नहीं है, जो था वो ले गए पाकिस्तान में, इनका भारत में उनका अभी कुछ नहीं है। सब हिंदुओं का है, सिखों का है, जैनों का है, बौद्धों का है, लेकिन मुसलमानों का कुछ नहीं इस देश में। मुसलमान भारत के नहीं है, मुसलमान देश भारत के नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रह रहे हैं, आराम से रहे, लेकिन वो यहाँ के अगर बिल्कुल मुस्लिम नहीं। देशभक्त था तो पाकिस्तान क्यों लिया, बांग्लादेश क्यों लिया? अगर बांग्लादेश पाकिस्तान ले लिया तो वक्फ बोर्ड इंडिया में कर क्या रहा है? मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। और ये प्रशासन से मेरा निवेदन है, ये वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। 110 करोड़ नहीं चाहिए, 110 करोड़ हिंदू खत्म करेगा। अगर प्रशासन खत्म नहीं करेगा तो 110 करोड़ हिंदू खत्म करेगा। 17 तारीख को मुसलमानों की यहाँ पे काफी तादाद में भीड़ थी, आज उसके आधे भी नहीं दिख रहे हैं। हम आए थे, उस दिन भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हम 17 तारीख को भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और जब तक ये संशोधन नहीं चाहिए, खत्म चाहिए हमें। अगर सरकार खत्म नहीं करती, हम खत्म करेंगे। हिंदुओं को कैसे जगाएंगे ये मुझे बताएं। हिंदू देखो जग रहा है हिंदू, पहले से काफी ज्यादा आबादी में है, जग रहा है हिंदू, ऐसा नहीं है जगा हुआ है। बेटा भी बना दीजिए। हाँ बोलिए। लेकिन हमें ये वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं चाहिए, खत्म चाहिए इंडिया से। मैडम आपने बोला कि भाई आपने बोला कि आधे लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग दंगा नहीं करते हैं। वो लोग आते हैं, दंगा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हम लोग दंगा नहीं करते। हम हिंदू शांति से अपना काम कर रहे हैं। जो आप लोग इतनी शांति से सालों साल चलते आ रहे हैं, इसी वजह से दबते आ रहे हैं। दबते नहीं है किसी से, लेकिन ये दवा नहीं कहते, हम प्यार मोहब्बत में रहने वाले आदमी है, इसे दवा नहीं कह सकते। ये एक हमारी शांति प्रिय देश है। हमारा दवा देख रहे हो, हमने बांग्लादेश की पीएम अपने देश में रख ली। ये शांति प्रिय देश है, नहीं तो और भी सत्तामन देश है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जमीनें तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में जो हम लोग हिंदू वहाँ पर है तो वो अल्पसंख्यक है। और भारत में जो अल्पसंख्यक कहने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक के रूप में बहरूपिया हैं और बहुसंख्यक हैं। और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का नाम से वो पूरे देश को ठगने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में जो
आप आपका इसको क्या आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जमीन भूमाफिया का काम कर रहे हैं, जमीन अधिग्रहण का काम कर रहे हैं। ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें मुस्लिम समाज से बैर नहीं है, पर उनके जो कर्म है उनसे बैर है। और उनको ये वक्फ बोर्ड हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार वक्फ बोर्ड को पूर्णतः समाप्त करे। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर ही पूरा देश चलता है और संविधान पर ही देश चलेगा, वक्फ बोर्ड पर देश नहीं चलेगा। मुसलमानों की तरफ से भाईचारे की बात करी जाती है कि हम एकता और भाईचारा हम निभाते हैं। उनको भाई बनना है, सबसे पहले अपनी बहन का भाई बने, वो हमारे भाई ना बने। वो जिस दिन अपने बहन के भाई बन गए वो उस दिन हमारे भाई बन जाएंगे। वो अपनी बहन के भाई नहीं है, हमारे भाई कैसे बन जाएंगे वो लोग, है ना? सही बात नहीं है। और एक बार सही बोली उसने, जो उसकी बहन के भाई नहीं हो सकता तो देश का भाई क्या होगा? वो बहुत क्यों अपनी बहन के भाई नहीं हो सकते? नहीं है, बहन के भाई नहीं है। गवाह है, उन्होंने तो अपनी बहनों से शादी करने का काम किया है। हम उन्हें भाई कैसे बना लें? वो हमें काफिर मानते हैं, हम उन्हें भाई मान लें। वो हमें काफिर मानते हैं, हम उन्हें भाई बना लें। कैसे बना लें हम उन्हें भाई? वो हमें काफिर मानते हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए आए हैं, जो हिंदुस्तान की पूरी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। क्योंकि जब धर्म के आधार पर देश बंटवारा हो चुका है तो उनकी तो एक इंच भी जमीन नहीं है, तो वो क्यों यहाँ पर अपना दावा ठोक रहे हैं? आज आप देख सकते हो अंबानी जैसे इतने अरबपति जो पूरी दुनिया में सबसे महंगा घर है, उस पर उन्होंने दावा ठोक दिया कि अंबानी का घर वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। ऐसे तो हर जगह हर एरिया पर वक्त अपना दावा ठोकता जा रहा है। ऐसे आने वाले समय में हर किसी हिंदू के घर के सामने एक बोर्ड लगा दिखाई देगा कि ये घर वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। हम इंसानियत की लड़ाई लड़ने आए हैं, जो चीज पुराने टाइम में हो गई है उसी पर अमल करें। उनको अपना देश मिल चुका है तो ये वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। आप लोग संशोधन भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं सीधा रद्द हो जाए? कोई संशोधन नहीं चाहते, हम रद्द चाहते हैं। अगर संशोधन करना है तो पाकिस्तान में करो। जब देश बढ़ चुका है तो अपना वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में बनाए। हिंदुस्तान में सिर्फ सनातन बोर्ड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। कभी ये पूछे राहुल गांधी जी ने भाईचारे की बात करी है? कभी क्या भाईचारे को सपोर्ट करा है कभी राहुल गांधी जी ने? वो एक जनरल नहीं है, फोटो डालते हैं। वो फोटो डालो, मैं भी डाल सकता हूँ। वो राहुल गांधी मुसलमान है, उसकी माँ से उसकी दादी कौन थी? स्थान बता दीजिए। उसकी दादी का कसम कौन था? वो मोहनगंज था, फिरोज गांधी। गांधी का नाम ले रखा है, गांधी थोड़ा है। तो राहुल गांधी कुंभ में नहाने क्यों नहीं गया प्रयागराज? बताइए ना। तो वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं कहलाया जाता है। वो एक मुसलमान हिंदू कहलाया जाता है, जो हिंदू जो मुसलमानों को सपोर्ट किया। वो नहीं है कि हमें नहीं पता है ये वोट का है, हम नहीं जानते, उनसे पूछो, हम बताएंगे। हम जानते हैं ये बंटवारा क्यों हुआ है। ये सुअर नहीं रहेंगे, सुअरों को काटा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू आज यहाँ क्यों मौजूद है? देखिए, यहाँ एकत्रित होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, जिसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड खत्म करना क्यों चाहते हैं? वक्फ बोर्ड इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं भसड़ फैला रखी है तो वक्फ बोर्ड ने फैला रखी है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या है जमीन के स्तर पर देखा जाए, जो लैंड जिहाद जो हुआ है वक्फ बोर्ड ने किया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बिना किसी संपत्ति को ये कह देना कि भाई जांचे परखे बिना, हम भी सरकार के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड ऐसे हाथ रख के बोल देता है ये मेरी संपत्ति है, तो वो अगले दिन डीएम खाली करवा लेता है, तो उसके हम विरोध में। देश संविधान से चलता है, लेकिन वही दूसरी तरफ ओबीसी जो है वो बोलते कि हमें भरोसा नहीं है, अगर संशोधन किया जाएगा तो वक्फ की जो संपत्ति है वो हमसे छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे। उसमें क्या कहना है? और ये असंवैधानिक है, हमारी सारी संपत्ति छीनी जाएगी। ऐसा है कि ओवैसी जो है संविधान में बैठकर जिहादियों की लड़ाई लड़ रहा है। ओवैसी संविधान में बैठकर जिहादियों की लड़ाई लड़ रहा है, ये बात ध्यान से सुनना। आने वाले कल का मोहम्मद अली जिन्ना है, ये भी हिंदू, ध्यान से सुनना। आने वाले कल में जिस प्रकार का मोहम्मद अली जिन्ना ने विभाजन करवाया था, उसी प्रकार का विभाजन ये जिहादी भी करवाएगा। इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से भाईचारे की बात करी जाती है, होली हो जुम्मा हो बोलते हम साथ मनाएंगे। हाँ, होली और जुम्मा तो बाद में सहीद मनाएंगे। ईद के दिन गौ माता कत्लेआम की जाती है, वो गौ माता को काट के खाने वाले और हम गौ माता को माता कहने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। बताइए, ये बेतुकी वाली बातें जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जब बताया जाता है जब जब हिंदू खड़ा होता है प्रतिकार के लिए, तब ये लोग बताते हैं हम संविधान से मानेंगे। बाकी आप बताइए ना, वो हलाला के समय क्यों नहीं बात करते? हलाला करवाते समय आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? आप राष्ट्रगान के लिए खड़े क्यों नहीं होते?
आप वंदे मातरम क्यों नहीं करते? आप भारत की जो है जय क्यों नहीं करते? कहने का मतलब है आपको संविधान सिर्फ जब चाहिए जब आपको बचाव अपना करना है, बाकी समय आपको शरीयत का कानून चाहिए। मगर शरीयत के कानून के हिसाब से मैं बता दूं, मुसलमान भी ये बात सुन ले, शरीयत के कानून के हिसाब से इनको सजा नहीं चाहिए। जब चोरी करते हैं हाथ कतल कर दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं। सऊदी अरब में कटवाएंगे हाथ। बहन बेटियों को जब बलात्कार किया जाता है तो उनके पार्ट में वो प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, कटवाएंगे ये? नहीं। 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियों को रेप करते हैं, उनका प्राइवेट के पार्ट काट देना चाहिए, नहीं कटवाएंगे। शरीयत के कानून के हिसाब से सजा नहीं चाहिए, मस्त संविधान के हिसाब से इनको फायदे चाहिए। तो इनके अंदर दोगलापन है, ये साफ साफ दोगलापन है जिसके लिए लोग काम कर रहे रात दिन। ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि योगी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है वो हिंदुओं की सरकार है। जब से 2014 से भारत में भाजपा आई तब से हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है, देश का माहौल खराब हो गया है। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। मैंने अभी एक बार मुसलमानों की बात नहीं की, मैं हिंदू हिंदू कर रहा हूँ। अगर मैं हिंदू होकर हिंदुओं की बात न करूं तो मर जाना चाहिए मुझे। अगर मैं हिंदू होकर माथे पे तिलक नहीं लगाऊं तो मर जाना चाहिए। अगर मेरा कोई भाई अगर माथे पे तिलक नहीं लगाता, मैं उसे तिलक लगाने के लिए कह रहा हूं, तो साले किसी और जिहादी को इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपने भाइयों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत? जब तुम नमाज पढ़वा सकते हो, तुम लोगों की भीड़ इकट्ठी करवा सकते हो, तो आप मुझे बताइए, हम अपने लोगों को करने के लिए कह रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? ये भाजपा नहीं करवा रही, इसे तो हम करवा रहे। रोक सको तो रोक लेना। 17 तारीख को आपने देखा होगा मुसलमान यहाँ पे काफी तादाद में थे और वक्फ बोर्ड के बना रहे, वक्फ बोर्ड देश में रहे, उसके लिए वो यहाँ पे एकत्रित हुए, लेकिन आज हिंदू उनके संख्या में बहुत कम देखे जा रहे हैं यहाँ पे। क्या ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मुसलमानों की और जिहादियों की एक सोची समझी रणनीति है। जब जब हिंदू इकट्ठा होगा तब तब ये विधवा विलाप जारी रहेगा। और ये जो आप बता रहे हो 17 तारीख को यही धरना था और हमने उसका मेरे बड़े भाई अनिल चौधरी जी, उन्होंने उसका विरोध किया था और उसके बाद डिटेन करके पुलिस लेके गई थी। और आप अगर उस दिन होंगी तो आपको पता होगा कि कितनी बदतमीजी के साथ पत्रकारों के साथ बिहेवियर था। भैया ने मुझे बताया कि पत्रकारों के साथ भी जिस तरीके का वो किसी प्रकार, आप यहाँ हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, मगर उनके बीच में आप अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे। ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है जो दर्शाई जा रही है। और वो हमेशा दर्शाते हैं, जहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ती है वहाँ दर्शा रहे हैं। मैं इसीलिए चाहता हूँ और हमारे सब लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। क्या नाम है? राजन किस ठाकुर। उद्देश्य से आज यहाँ मौजूद हैं? हम यहाँ पे मौजूद है अपनी हिंदू एकता के लिए और ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए। मुझे बताइए वक्फ बोर्ड खत्म क्यों होना चाहिए? वक्फ बोर्ड खत्म क्यों होना चाहिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड एक इनका खुद का बनाया हुआ, कांग्रेस का बनाया हुआ एक पोसा प्रमाण पत्र, उसे हम नहीं मानते। ये किसी की भी जमीन पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये वक्फ बोर्ड की है, कल को मेरी जमीन पे आके खड़े हो जाए कहे ये वक्फ बोर्ड की है, मेरा तो 50 गज का मकान है, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। इसलिए इस चीज को जल्द से जल्द सरकार को खत्म करना है और बहुत जल्द हमें हिंदू राष्ट्र बनाना। आप कह रहे हो हिंदू कम है, हिंदू कम नहीं है। आज नवरात्र है इसलिए हिंदू, अभी एक ही समाज इकट्ठा हुआ था कश्मीरी गेट पर, राजपूत, हमारा राजपूत, उन्होंने दिखा दिया था कि कितनी हमारी जनसंख्या है। और इस टाइम सारा हिंदू समाज जग चुका है और हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है और वक्फ बोर्ड हम खत्म करवा के ही हटेंगे। आपको लगता है कि ओबीसी जैसे नेता जो हैं वो कहते हैं भाजपा सरकार में भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया, तो हमारी संपत्ति जो है वक्फ की, जो हमारे कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, मस्जिद है, वो छीन लिए जाएंगे? ये कागज दिखा देंगे जेनुअनली तो इनका कुछ नहीं छीनेगा। हमारा छीनने का, कभी हिंदुओं का छीनने का कोई मकसद रहता नहीं है। ये कागज दिखा दें, जो इनके जेनुअन कागज है वो जमीन इनकी रहेगी। जो इन्होंने हड़प रखी है जमीनें वो सरकार जरूर लेगी और टाल ठोक के लेगी। क्या 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गए? हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं हुआ, हिंदू एक हो गया है। मैं बताऊं, हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं हुआ, हिंदू एक हो गया, तो हिंदू ज्यादा लग रहा है। ये एक हो जाते हैं तब कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया नहीं बोलती कि ये ज्यादा हो गए। अब हिंदू जाग रहा है तो इनके सबके कान खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस के समय में वक्फ बोर्ड को हटाने का मुद्दा क्यों नहीं उठा? कांग्रेस के समय कांग्रेस तो हमें भगा देती, वो तो हमें ही भगा देती। इन्हें हटाने की तो बहुत दूर की, जो उनका तो प्लानिंग था हिंदुओं को यहाँ से हटाओ। कितने कटवाए, कितने राम मंदिर के सेवकों को कटवाया, कितना कटवाया, राम मंदिर बनने नहीं देते। तो जनेऊ पहन के घूमते हैं, मंदिरों में जाते हुए दिखाई देते हैं, उनपे क्या कहना है? टांग खाते हुए देखा मैंने, वो टांग भी खाते हैं। राहुल गांधी का बाप खाते हैं वो सबसे पहले। राहुल गांधी का बाप नहीं है वो, राहुल गांधी नहीं है वो फिरोज खान के बेटे है। वो जाकर उसकी माँ का बैकग्राउंड देख लो। फिरोज गांधी नहीं है, वो फिरोज खान के बेटे है ना, तो वो गांधी नहीं है। समझ जाओ, फिरोज खान, राहुल खान। हम बता रहे ना, आज ही उनकी मम्मी का देख लो, वहाँ जहाँ रह गई वो क्या कर मचनिया का लौंडा। वो केस कितने हो जाए, केस से न डरते। हम यूपी के योगी बाबा के आदमी है, कोई टेंशन नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म होगी। ओबीसी बोलते हैं कुछ भी करना हो,
बुलडोजर चला दिया जाता है हमेशा। ओ सुअर की तुम बात ही मत करो, करो बाबा की बात। मैं यूपी से, सुअर बुअर की बात नहीं सुनते, बोर्ड खत्म करो बिल्कुल। वो वैसे है क्या, एक सांसद है वो, सारे हिंदू उसके पीछे, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। तुमने मीडिया वालों ने बढ़ा रखा उसको, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे जैसे कुत्ते हमारी गली में बहुत फिरते हैं, बहुत घूमते हैं, बोले जय श्री राम। वो वैसे जैसे कुत्ते हमारी गली में फिरते हैं। केवल मीडिया वालों ने तो हवा बना रखी है। टी राजा उसकी बढ़िया बढ़िया करके, बहुत बढ़िया बढ़िया करके तबला बजाता है। टी राजा हैगा उसके लिए, हैगा उसके लिए। वक्फ बोर्ड को रद्द करने के लिए आप लोग हैं। अरे हम ये हम और तुम भी तो साथ हो, हम और तुम अलग कहाँ, एक ही तो हैं। तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। क्या नाम है? सोहन गिरी जी। मुझे ये बताइए, ओवैसी जी का ऐसा क्यों कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अब तो ये स्थिति आ गई है कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है सड़कों पे, कैसे चलेगा? ओवैसी असदन ओवैसी कौन है ओवैसी? हम किसी ओवैसी को नहीं जानते, और किसी ने ऐसी बात कही है तो उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है। अगर वो पार्लियामेंट में है तो उसकी सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए। इस तरह की बात वो किस तरीके से कर रहा है हमारे देश में। आप मुझे बताएं कि वक्फ बोर्ड खत्म क्यों होना चाहिए? जहाँ भीड़ में एकत्रित हुए हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की फपोती बन चुका है, जो उसके लिए अपने आर्थिक लाभ से अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं और देश में अराजकता फैलती रहे और इस तरह के कार्य कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड इस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब हम 1 इंच जमीन के लिए चाइना से लड़ जाते हैं, 1 इंच के लिए पाकिस्तान से लड़ जाते हैं, तो 9 लाख हेक्टेयर हम कैसे इनको दे दें, जिनका इतिहास ये रहा है, जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ी है, इन्होंने उस देश को मुस्लिम राज घोषित कर दिया है। बताइए आप। कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि पहले अभी वक्फ बोर्ड को रद्द करने की बात उठ रही है। पहले एक मिनट मैं आ रही हूँ। वक्फ बोर्ड को रद्द करने की आप लोग मांग उठा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा 3 तलाक पे ये लोग आ गए थे कि 3 तलाक हटा देना चाहिए सरकार को। देखिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है और जो कानून है, संविधान है, सबके लिए होना चाहिए। मुसलमान, जब ये सड़क है, जब मुसलमानों के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, बौद्ध के लिए भी है। अब इसमें यह थोड़ी है कि मुसलमान आएगा तो एक टांग से चलेगा, बिल्कुल बताओ, ईसाई आएगा तो हाथों से चलेगा, 2 पैर से चला जाता है ना। इसी तरीके से देश का जो कानून और संविधान है वो सबके लिए क्यों होना चाहिए। तलाक का जो तरीका है, कानून बना हुआ है, उसी तरीके से होना चाहिए। ये तो पिछली सरकारें बेवकूफ थी जिन्होंने हर तरीके की मनमानी, देश तो इन्होंने शरीयत से चलाया है। 2014 से तो देश संवैधानिक तरीके से चलना शुरू है, नहीं तो उससे पहले बेटिया इस चीज को पूछो, इसी जंतर मंतर पर जब 12 साल की लड़की अयोध्या धाम पर 12 साल की लड़की का रेप किया गया था, तब ये लोग ने कहा थे, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने चले आए, जनेऊ पहन के घूमते हैं राहुल गांधी जी। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 50 साल क्या 50 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रहे, किसी को माँ ने दूध नहीं पिलाया है। कहते हैं हर चीज में बुलडोजर चल जाता है योगी बाबा का। योगी ओवैसी का कहना है हर चीज में तो बुलडोजर चला देते हैं। पूछो वैसी, कैमरा दिखाओ, पूछो वैसी दोगले से जूता मारूंगा, अतिल मर्द का बेटा नहीं, पंडित का शेर नहीं। पूछो वैसी कट पे, आज नहीं तो कल गोली नहीं तुझे मारूंगा। मैं चलन दे रहा हूँ तुझको, मैंने तब भी तुझको चलन दिया था, आज भी चलन दे रहा हूँ जंतर मंतर पर। गोली मारेंगे? हाँ, क्यों? गोली वही पूछ रही हूँ, क्यों मारेंगे? अरे मैं उसे गोली मार दूंगा, मैं मारूंगा। तो महात्मा गांधी को किसने मारा था आप बताओ? इतनी नफरत क्यों है? मारा किसने किया? इतनी नफरत क्यों है? क्यों आज हिंदू को मारा किया गया? इसका जवाब दो आप। आज इस बोर्ड को देखो, इसको देखो आप, क्या लिखा है इसमें, देखो आपकी बेईमानी नहीं मानी। वक्फ बोर्ड को आज नहीं, मैं मोदी जी से सर्वश्रेष्ठ निवेदन करता हूं कि इसको फाड़ छीड़ करके खत्म करो। वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, सनातन धर्म बनाओ, सनातन बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड। और किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है, पूछ लेना वैसी दोगले से, पूछो किससे, वो वैसी दोगले से। सुनो बेटा, इस चीज का भी आप भी टारगेट रहिए, नहीं जंतर मंतर पर
ये देखो, ये गरीब का भाई है हमारा, सनातन है, देखो टीका। जब ये मुद्दा उठा था कि औरंगजेब की कब्र तोड़ी जाएगी, क्या कहना था उसमें? एक माँ ने दूध नहीं पिलाया है तो आग दिखाए, हम तोड़ेंगे क्या जानते हो? घमंड। घमंड तोड़ेंगे? कठमुल्ले नहीं हूँ मैं, कठमुल्ला नहीं हूँ मैं, सनातन हूँ, सनातन ही कहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहीं से गलत नहीं बोला है। अरे मुल्ले को मुल्ला कहा तो कौन सा गलत कर दिया भैया? हमारी भावना यहाँ तो गई, हमारी भावना यहाँ तो गई, कठमुल्ला बोल दिया। आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े पद में बैठ के बोलने की तमीज नहीं है उन्हें। पत्रकार महोदय, कैमरा इधर चालू, आप मेरी बहन हो, पत्रकार महोदय बुरा मत माना, मैं आप ही के ऊपर बोल रहा हूँ। आप मेरी बहन बेटी हो, आपको मैं बहन बोल दूँ तो क्या मेरी कमी है इस चीज में? नहीं कमी है ना। तो अगर कठमुल्ले को कठमुल्ला बोल दिया तो योगी आदित्यनाथ ने क्या गलती किया है? और आज नहीं तो कल इन कठमुल्लों से ये संदेश पहुंचा देना। ये जंतर मंतर की धरती से बोल रहा हूँ मैं धरना प्रदर्शन में आता नहीं, लेकिन आज मेरी मजबूरी लाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद था, योगी आदित्यनाथ ही जिंदाबाद रहे। किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, पूछो वैसी से। आज यहाँ क्यों आए हैं? मैम हम आए हैं वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं जमीन में दफनाने के लिए। जो वक्फ बोर्ड भारत के जमीन पर कब्जा करके आतंकवाद के लिए यूज करता है, पाकिस्तानी एजेंटों के लिए यूज करता है, जो वक्फ बोर्ड भारत में पत्थरबाजों के लिए यूज होता है, उसको खत्म करने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने आए, और जो पिछले हफ्ते यहाँ प्रदर्शन करने आए थे उनको जवाब देने आए कि सीधा कि जो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत छातियां हैं, एक एक छाती पे गोली चला दो फर्क नहीं पड़ता, हम उनको जवाब देने आए, ना छाती से ना बाती से। अब बात चलेगी सीधा वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं 72 तक पहुंचाने तक। सबके साथ मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।